लेकिन परविंदर जी, क्या कहीं मनीष सिसोदिया भी इस चीज को भांप चुके हैं कि अब उनका मतलब बचना असंभव है, मतलब गिरफ्तारी से बचना असंभव है? क्या यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और भगत सिंह से उनकी तुलना कर देते हैं? मतलब भगत सिंह से तुलना करने का क्या मतलब? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का असूल है, पुलिस का, सीबीआई का, ईडी का। लेकिन जो आज की सरकार है, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर सीबीआई रेड डालकर आम आदमी पार्टी के ऊपर कम से कम 500 लोगों के ऊपर रेड डली है, जिसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब सत्येंद्र जैन को इन्होंने बंद करा हुआ है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस वो वहां जाके ये कहते हैं जज साहब कि ये जज साहब प्रश्न बहुत करते हैं, इनको बदल दीजिए। अब देखिए, मैं आपकी बारे में नहीं बोला, आप प्रश्न करेंगे मैं उत्तर दूंगा। अरे भाई मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिए। आप प्रश्न करेंगे, थोड़ा थोड़ी टोक टाक चलता है भैया। अरे थोड़ा थोड़ी टोक टाक, पुराने आदमी हो। 500 रेट कहाँ हो गई है, मुझे ये बताओ ना। 500 रेट ऊपर नहीं गई भाई, 100 स्थानों पर रेड हुई, लेकिन 500 रेट तो नहीं हुई ना। आप लोग ऐसे हवा फैला रहे हो। नहीं, हवा नहीं वो हवा फैला रही बीजेपी। 500 नहीं, 5000 के बराबर रेड कर रहे हैं। अब लो, अब 5000 आ गए। ये बिल्कुल एक सेकंड पहले परविंदर जी को जरा एक बार कंप्लीट करें। जी परविंदर जी। देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर इतना काम करा और सारी दुनिया जानती है कि जाने माने पत्रकार एक ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई और ईडी के जो स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के लीडर हैं, वो उसको डिक्टेट कर रहे हैं, बड़े नेता, कि आपने ये काम नहीं करा, ये नहीं करा। सर, ये वो तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सर, ये तो जांच से ही तय होगा ना, ये तो तभी सामने आएगा ना। बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कल मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी तय है। उनकी गिरफ्तारी तय होगी तो चलो, तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उसके अंदर अगर सबूत मिलते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। उनके घर पे रेड पड़ी 14 घंटे की, उनके गांव पे रेड पड़ी, उनके लॉकर्स पे रेड पड़ी। सीबीआई को क्या मिला? सीबीआई ने एफआईआर में तो कुछ डिक्लेयर नहीं करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन या बड़े बड़े नेता है, वो सीबीआई से भी ऊपर है, वो ईडी से भी ऊपर है, वो सीबीआई डायरेक्टर है। वो आकर ही कहते हैं जी ये हो जाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का स्कैम है, कभी कहते हैं 144 करोड़ का स्कैम है। ठीक वैसे ही जैसे अभी जीरो बढ़ाते जा रहे हैं। 1 करोड़ का जो है सोर्सेस के द्वारा लेन देन है, जिसमें आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कुछ है तो आप सामने लाइए।